अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं हेलो एल्केन्स की नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में, और ये है रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स विद मेटल्स। धातुओं के साथ हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में जो हेलो एल्केन्स हैं वो मेटल्स और कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी हैं, इनसे रिएक्शन करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। समझ गए ना कि हेलो एल्केन्स जो है वो मेटल्स और कुछ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इनसे रिएक्शंस करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोला जाता है क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में आप देखोगे कि जो कार्बन एटम है, हाइड्रोकार्बन जो या कहें कि एल्काइल ग्रुप का जो कार्बन है वो डायरेक्ट मेटल एटम से बॉन्डेड होता है। तो ऐसे कंपाउंड ही कहलाएंगे बच्चों क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होंगे जिनमें मेटल एटम कार्बन से डायरेक्ट बॉन्डेड ना हो, जैसे कि मेटल कार्बोक्सिलेट, ये कभी भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से बॉन्डेड नहीं है। यहां पर जो हम इन कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, इन कंपाउंड्स में आप देखोगे कि जो कार्बन है वो डायरेक्ट मेटल से क्या है? बॉन्डेड है। ओके, तो यही मैंने डेफिनेशन दी है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, मींस कंपाउंड्स इन विच मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन एटम। समझ गए बच्चों कि इन रिएक्शंस में जो हेलो एल्केन्स होंगे वो धातुओं और कुछ अधातु तत्व भी हैं, इनसे रिएक्शन करते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं उसे बोला जाता है क्या? कार्बधात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन कंपाउंड्स में आप देखोगे, इन यौगिकों में आप देखोगे कि जो धातु मींस मेटल एटम है वो कार्बन एटम से डायरेक्ट बॉन्डेड है। हम ऐसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कह सकते जिनमें ऑर्गेनिक या हाइड्रोकार्बन या कोई ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होता है और वो डायरेक्ट, उसका जो कार्बन है वो डायरेक्ट मेटल से बॉन्डेड नहीं होता। जैसे कि मेटल कार्बोक्सिलेट है, आप उनको नहीं कह सकते ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वही कहलाएगा जिसमें मेटल डायरेक्ट कार्बन से बॉन्डेड होता है। तो यही लिखा है कि हेलो एल्केन्स धातुओं से क्रिया करके कार्बधात्विक यौगिक बनाते हैं। इन यौगिकों में धातु परमाणु प्रत्यक्ष रूप से कार्बन से संलग्न होता है। देखो यहां पर अगर आप देखें, ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो RMgX, RMgX का मतलब जैसे कि ये मिथाइल ग्रुप Mg और X, या फिर C6H5MgX या RC≡CMgX। तो ये जो R ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, एल्काइल ग्रुप। ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट देख रहे हैं मेटल से जुड़ा है, ये कार्बन मिथाइल ग्रुप का डायरेक्ट मेटल से जुड़ा है। तो यहाँ पर ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। यहाँ बता दूं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो कार्बन डायरेक्ट मेटल से जुड़ा हुआ है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन किसी एलिमेंट से बॉन्डेड हो और उस समय कार्बन में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, मींस कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है डायरेक्ट, तो वो ऑर्गेनोमेटेलिक की जो है कहें कि सीरीज में आएगा, उस कैटेगरी में आएगा। जैसे कि बोरॉन के साथ, सिलिकॉन के साथ, ये भी यहाँ ये मेटेलिक एलिमेंट नहीं है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, बट यहाँ पर कार्बन नेगेटिव चार्ज रखता है। बोरॉन में आप देखोगे ट्राई एल्काइल बोरॉन, उसमें कार्बन नेगेटिव चार्ज रखता है। तो ये सब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, कार्बलिथियम हो गया, जैसे कि मैथिल लिथियम है, फेनिल लिथियम है, समझ गए ना। ये है डाई एल्काइल
कॉपर, ठीक है, लिथियम क्यूप्रेट जो कि जैसे CH3 होल ट्वाइस CuLi डाई अल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन और जो है कार्बन कॉपर से डायरेक्ट बॉन्डेड है, ठीक है। ये है जैसे C2H5 होल ट्वाइस Zn डाइएथाइल जिंक फ्रैंक लैंड रिएजेंट कहलाता है। ओके, जस्ट ऐसा ही C2H5 होल ट्वाइस Cd, तो यहाँ पर एथाइल ग्रुप जिंक से बॉन्डेड है, यहाँ पर जो है एथाइल ग्रुप Cd से बॉन्डेड है। जैसे ये है C2H5 होल 4 Pb टेट्रा एथाइल लेड जो कि एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है, पेट्रोल में यूज होता है नॉकिंग को कम करने के लिए। लिथियम डाई अल्काइल मरकरी टेट्रा अल्काइल सिलिकॉन, ठीक है, ट्राई अल्काइल बोरेन। तो इस तरह के कंपाउंड्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वैसे हम इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, टाइप्स, इनकी रिएक्शंस, है ना, इन सबको और भी डिटेल में लेंगे और वो आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जब वहां पर इसको पूरा डिटेल में लूंगा। यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे मेनली हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेकर डिस्कस करेंगे। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो यूज आप देखोगे, ये एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन में, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन में, फिनॉल की प्रिपरेशन में, आप देखोगे आगे अमाइंस की प्रिपरेशन में, साइनाइड की प्रिपरेशन में, इन सब के हायर एल्काइंस, हायर एल्कीन्स, इनकी प्रिपरेशन में यूज होता है। तो हम यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिटेल में समझेंगे। बाकी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको इनके केवल एग्जांपल्स, इनके नेम याद रखने हैं। ओके, तो यहाँ तक नोट करें। अब देखो बच्चों, यहां पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड और भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ लिया है प्रिपरेशन। तो देखो, प्रिपरेशन के लिए एल्काइल हैलाइड्स लिए जाते हैं। एल्काइल हैलाइड्स में मेनली एल्काइल ब्रोमाइड्स या एल्काइल क्लोराइड और एक ड्राई ईथर रखा जाता है जिसमें कोई मॉइस्चर ना हो, और जो मेटल है मैग्नीशियम बिल्कुल प्योर लिया जाता है। इसमें ईथर ड्राई इसलिए लिया जाता है बच्चों, अगर उसमें जरा सा भी मॉइस्चर है तो वो मैग्नीशियम से रिएक्शन कर जाएगा और मैग्नीशियम की सरफेस जो है उसमें क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड्स बन जाएंगे, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। मतलब सरफेस की एक्टिविटी मॉइस्चर की प्रेजेंस में कम हो जाएगी। ऐसे में बिल्कुल ड्राई ईथर लिया जाए और प्योर मैग्नीशियम लिया जाए, ठीक है। जस्ट ऐसा ही जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो भी बिल्कुल फ्री हो, अल्कोहल फ्री हो, ईथर, ठीक है, इसमें कोई मॉइस्चर ना हो, हर तरह से बिल्कुल प्योर कंडीशन दी जाती है। तब जाके हमें मिलता है RMgX। RX की रिएक्शन मैग्नीशियम से होती है। अभी मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा। यहाँ पर ड्राई ईथर या फिर, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होते हैं। जब ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये बना RMgX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यही है। अगर ये रिएक्शन फेनाइल हैलाइड के साथ की जाए तो ये थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा लगता है क्योंकि हम जानते हैं इनमें हैलोजन थोड़ा कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे भी वही प्रेजेंस है हमारा सॉल्वेंट, और ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है बच्चों, वो ईथर में सॉल्यूबल होता है, जबकि ये आयनिक नेचर का है, R-Mg में पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअली क्या होता है कि जो मैग्नीशियम एटम है उसकी जो वेकेंट p ऑर्बिटल्स हैं वो ईथर के साथ क्या हो जाती हैं, कोऑर्डिनेटेड हो जाती हैं ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके, और एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। या फिर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में तो इसके जो ऑक्सीजन है वो लोन पेयर देके इसमें क्या हो जाते हैं, इस तरह से Mg के साथ बॉन्डिंग हो जाता है और एल्काइल हैलाइड कॉम्प्लेक्स बना के उसमें सॉल्यूबल होता है। ये इजीली जो है यहाँ से ये ग्रुप या जो ईथर है या THF है, ये बहुत ही इजी गोइंग बाहर भी हो सकता है, और फिर RMgX अपने आप में इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कर लेता है। तो यही लिखा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोऑर्डिनेटेड विद ईथर थ्रू Mg एटम एंड फॉर्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसी के कारण ही सॉल्युबिलिटी ईथर की है। समझ गए बच्चों कि ईथर की जो लेता है
सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो विलेयता है ईथर में, वो क्यों है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के साथ एक टेट्राहाइड्रल चतुष्फलकी संकुल बना लेता है और इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि ईथर में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका कॉम्प्लेक्स क्या होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, यहां पर ये बता दूं कि बनता कैसे है, इसकी क्या मैकेनिज्म है। तो आप देखोगे कि यहां मैग्नीशियम एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ओके, और वो आयोनाइज्ड होता है कि इसकी Mg जो है Mg+2 इलेक्ट्रॉन, और ये है Rx, ओके, +2 इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये R- + X-, और यहां पर फिर Mg2+ से बॉन्डेड हो गए, इस तरह से दोनों एटम। ओके, मतलब यहां से ये बना और यहां से इससे रिएक्शन हुई, ओके, और इसके साथ, और ये बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान रखें यहां पर जो कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है वो निगेटिव आयन होता है और ये पॉजिटिव आयन होता है। जस्ट ऐसा यहां पर निगेटिव है, मींस यहां CH3 MgBr, ओके, तो यहां ये माइनस और यहां क्या है ये प्लस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो क्या है एल्काइल ग्रुप वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आप देखोगे इसकी जो रिएक्शंस हैं, एक तो एसिड बेस रिएक्शंस होंगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं, ओके। तो इन सारी रिएक्शंस में आप देखोगे जो एल्काइल ग्रुप है वो एक न्यूक्लियोफाइल, एक बेस की तरह वर्क करता है, ओके। तो ये मतलब नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। ओके, सबसे फर्स्ट हम यहां पर लेंगे एसिड बेस रिएक्शंस। मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट जो है वो एक बेस, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, क्योंकि यहां पर कार्बन नेगेटिव चार्ज रखता है। तो इसमें ये जो एल्काइल ग्रुप है ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप को बढ़ा सकता है, उसके एक्टिव हाइड्रोजन को ले सकता है, उसमें एडिशन कर सकता है। तो हम सबसे फर्स्ट लेंगे यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शंस। समझिए बच्चों कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है रिएक्ट्स विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन्स और हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, ध्यान से देना सुने कि जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो क्या होता है। एक्टिव हाइड्रोजन वो है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो, डायरेक्ट हैलोजन से बॉन्डेड हो, डायरेक्ट जो है सल्फर से बॉन्डेड हो, ठीक है, नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो, या किसी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में बॉन्डेड हो, या किसी ऐसे कंपाउंड में बॉन्डेड हो कि वहां से प्रोटॉन निकलने के बाद उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। इन कंपाउंड से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है तो इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो बेस की तरह है, और वो जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो एसिड की मतलब प्रोटॉन की तरह वर्क करेगा, मींस वो कंपाउंड एसिड की तरह वर्क करेगा, और ऐसे में एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कंपाउंड कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन टू फॉर्म एल्केन और हाइड्रोकार्बन। समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर इनसे अगर बॉन्डेड है तो ध्यान रखें इन यौगिकों से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी रिएक्शन करेगा एल्केन बनेगा। देखो अब मैं आपको कुछ ऐसा रिएक्शन बताता हूं, जैसे सपोज हमने लिखा RMg, ये है X, हम जानते हैं ये माइनस है ये प्लस है, यहां पर H, और यहां पर मैं कोई ग्रुप लिखता हूं, अभी G बताता हूं, तो यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ओके। तो यहां से ये जो है ये पार्ट तो हो गया बेसिक पार्ट, मतलब ये पूरा तो हो गया हमारा क्या बेस, और ये पार्ट क्या हो गया एसिड। ये है बेसिक पार्ट, बेसिक ग्रुप, समझ गए ना, और ये तो प्रोटॉन है, ये आप देख रहे हैं। तो इनमें रिएक्शन होगी तो ये एक्सचेंज इस तरह से हमारे पास मिलेगा RH प्लस MgX and G,
तो ये जो बना ये क्या है बच्चों, एल्केन। अगर आप यहां पर C6H5MgBr लेते हैं और इसी तरह का जो है एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड लेते हैं तो C6H6 प्लस MgXG बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अब आता है कि ये G ग्रुप, ये R तो आप समझ रहे हो, R जो है मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, दुनिया का जितने एल्काइल ग्रुप हैं वो सब हो सकते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये जो G ग्रुप है ये क्या होगा। ओके, तो आप इस G को अगर ध्यान रखेंगे एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, तो चाहे कैसी भी ग्रेनाल एजेंट की एसिड बेस रिएक्शन आ जाए आप बहुत इजी गोइंग समझा सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ये था हमारा RmgX प्लस H एंड G गिव्स RH प्लस G, ये हो गया MgX एंड G। अब देखो बच्चों G क्या क्या हो सकता है। ओके, यहां पर ये हो सकता है OH, मींस यहां पर आप वाटर ले सकते हैं HOH। ये हो सकता है NH2 मींस अमोनिया। ओके, HNH2, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। ओके, ये हो सकता है OR मींस अल्कोहल, हम इस तरह से HOR समझ गए। ये हो सकता है X हैलाइड मींस HX। ओके, और देखो ये क्या हो सकता है HSO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, HSO4। ये हो सकता है NO3 माइनस नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, और देखो ये क्या हो सकता है अमाइन HNHR। ये हो सकते हैं क्या अमाइन HNHR या HNR2 सेकेंडरी अमाइन 1 डिग्री सेकेंडरी HNR2। ओके, इस तरह से मैं पॉजिटिव चार्ज रखिएगा। और देखो अमाइड भी हो सकता है, क्या हो सकता है अमाइड मींस यहां पर HNHCOR, मतलब यहां पर आप ऐसे ले लें, मैंने इसको ऐसे बता दूं, मैं ये बताता रहा हूं माइनस अमाइड हो सकता है। और देखो क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड CR ऐसे मींस H एल्काइन हो सकते हैं। समझ गए क्या हो सकते हैं एल्काइन, जैसे C टर्मिनल एल्काइंस। और देखो ये हो सकता है CH माइनस COOR या CH माइनस COOR COR या C माइनस COR इस तरह के एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ओके, तो ये हो सकता है मींस ऐसे जैसे कि CH2COOR का होल ट्वाइस CH2COOH COR ये हो सकते हैं होल ट्वाइस, CH2COOR COR हो सकते हैं या CH2CN होल ट्वाइस ऐसे। ये सब क्या है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जिनमें इसके अलावा आप देखोगे ये हो सकता है यू मतलब साइक्लोपेंटाडाइन तो यहां पर ये जो है इस फॉर्म में होता है। आप देखोगे कि जो ऐसा साइक्लोपेंटाडाइन ये एरोमेटिक हो जाता है, इसका प्रोटॉन निकल जाता है, जस्ट ऐसा ही ये साइक्लोप्रोपीन। ओके, नो ये हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कौन से कंपाउंड है बच्चों, जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन है। अगर ये कहीं पर भी ले लो आप,
ये कहीं पर भी आते हैं और वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे दिया गया है आपको, तो तुरंत क्या बना देना है, एल्केन या हाइड्रोकार्बन। अब देखो जैसे मैंने यहां पर आपको दे दिया ओके कि व्हाट ये है, और इसके अलावा देखो आप फिनॉक्साइड भी हो सकता है बच्चों, ये O C6H5, मतलब अगर आप यहाँ फिनॉल ले लें, समझ गए ना, HO C6H5, इसके अलावा कोई भी ऑक्सो एसिड आपको दे दिया गया हो, ऑक्सो एसिड मतलब फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, जिनमें हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, तो ध्यान रखें वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन देगा और एल्केन बनाएगा। सपोज यहां पर आपको दिया है CH3 MgBr प्लस HOC6H5, एक लिखा है CH3 MgBr प्लस HOR, CH3 MgBr प्लस NHCOR, CH3 MgBr प्लस HNR2 या CH3 MgBr प्लस H2O या CH3 MgBr प्लस CH2COOR होल ट्वाइस। तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसका, तो आप यहां पर क्या बन जाएगा, CH4 प्लस Mg, ठीक है, BrO C6H5। इसी तरह से इन सब में क्या बनेगा बच्चों, CH4, बाकी जो इसका निगेटिव पार्ट बचा, जैसे कि यहां पर Br प्लस यहां क्या बचेगा, CHCOOR का होल। तो ये जो है इस तरह से ये एसिड बेस रिएक्शन, तो आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, ये जो मेथड आपको मैंने रिएक्शन बताई, एसिड बेस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, इस रिएक्शन का यूज होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन का डिटर्मिनेशन है, कि मींस उसमें कितने एक्टिव हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसका डिटर्मिनेशन। अभी आपने देखा एक एक्टिव हाइड्रोजन अगर हो, या हम कहें कि 1 मोल एक्टिव हाइड्रोजन अगर होते हैं कंपाउंड में, तो 1 मोल हाइड्रोकार्बन बनेगा। अगर हम मीथेन ले लें, मेथाइल ग्रुप ले लें, तो 1 मोल मीथेन बनेगा। इसी बेस पर क्या डिटरमाइन किया जाता है, नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यही मैंने लिखा है कि डिटरमिनेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, सक्रिय हाइड्रोजन का निर्धारण जेरी ऑफ मेथड कहलाती है। इस मेथड में आप देखोगे ये जो है CH3 माइनस और ये है प्लस, ये है एक्टिव हाइड्रोजन, ये क्या है बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन, जो भी आपको बता चुका हूं। तो ये हाइड्रोजन हम जानते हैं, इसके साथ रिएक्शन करें तो ये बन जाएगा CH4 गैसियस स्टेट। 1 मोल CH4 मींस 22.4 लीटर CH4 एट NTP। तो हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कराते हैं और उससे बनने वाली मिथाइन गैस का वॉल्यूम NTP पर नोट किया जाता है। सपोज वो वॉल्यूम हमारे पास 22.4 लीटर मिल रहा है, इसका मतलब है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है, 1 मोल एक्टिव हाइड्रोजन। तो यही लिखा है 22.4 लीटर CH4 मींस 1 मोल, हम यहां कहेंगे 1 मोल एक्टिव हाइड्रोजन। ओके, अब सपोज हमारे पास ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ग्लिसरॉल है, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई और 3 मोल CH4 मिल गया। इसका मतलब है इस कंपाउंड में 3 मोल एक्टिव हाइड्रोजन थे। ओके, ये कोई X कंपाउंड है, आपने CH3 MgBr की रिएक्शन कराई, 1 मोल CH4 मिल गया, मींस 1 मोल CH4 मींस 1 मोल, हम क्या लिखेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो रिएक्शन हुई एसिड बेस रिएक्शन में, उससे बनने वाले, ठीक है, जो है मीथेन गैस, उसका वॉल्यूम नोट किया जाता है। ध्यान रखें यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस में दिया जाए ताकि उसके जितने भी हाइड्रोजन एक्टिव है मोल्स में, उन सब से रिएक्शन हो सके। और इस बेस पर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या डिटरमाइन कर लिया जाता है बच्चों, एक्टिव हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स। ओके, तो यहां तक समझ में गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सेकेंड टाइप की रिएक्शंस, और वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस।
ना भी किसने ही प्रतिस्थापन। इनमें जो भी प्रतिस्थापन होगा वो SN2 से होता है बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर ये है माइनस और ये क्या है प्लस। अगर हम इसमें देखें कि ये प्लस है ये माइनस है, ओके, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ClNH2 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है ये प्लस है, जस्ट यहाँ पर अगर हम देखें Cl और NH2 ये ग्रुप हो गया, तो ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, समझ गए ना। तो सॉरी यहाँ पर ये माइनस ये प्लस होगा, ओके। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर आप देखोगे ये माइनस होगा ये प्लस, ये है R हो गए सीधे। तो इनमें आप देखोगे कि ये एक न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज हो रहा है, ये माइनस है ये इसके साथ आ गया ये इसके साथ चला गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा RBr R के साथ, और ये बन गया क्या बच्चों MgXNCl। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर एक्सचेंज करा दो, क्या बन जाएगा Ri, यहाँ पर करा दे तो यहाँ क्या बन जाएगा RNH2, क्लोरोअमीन, क्लोरामाइंस में अमाइंस बनाए जाते हैं। जस्ट ऐसा ही यहाँ क्या बन जाएगा RCN, यहाँ भी क्या बन जाएगा साइनोजिन क्लोराइड, ठीक है, साइनोजिन RCN। जस्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों ROR। अगर एक एक इक्विवेलेंट लेंगे ये हट जाएगा तो RCOR बन जाएगा, जस्ट यहाँ पर RCOR बन जाएगा। इससे ज्यादा इक्विवेलेंट बढ़ाओगे तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। तो ये सब रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि जो R माइनस है वो इनके प्लस को एक्सचेंज कर रहा है, तो यहां से प्लस इसका माइनस और इनका प्लस, समझ गए ना इस तरह से। तो यहां पर ये सब रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इन रिएक्शंस में आप देख रहे हैं न्यूक्लियोफाइल हट रहा है कंपाउंड का और वहां पर R माइनस आ रहा है, तो इन सब के न्यूक्लियोफाइल ग्रुप हट रहे हैं और उन पर क्या क्या आ रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप मींस R माइनस। तो ये सब इस तरह के रिएक्शंस, तो आप देखोगे इन रिएक्शंस से हम क्या बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो बच्चों इसमें अब हम आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हेलोइज की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आप देखोगे एल्डिहाइड कीटोन साइनाइड इन सब में। तो नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओके। तो देखो पहला है विद एल्डिहाइड, विद एल्डिहाइड। अब देखो ये है C डबल बॉन्ड O और यहां पर है RMgX। यहां हम जानते हैं पॉजिटिव यहां नेगेटिव, ये माइनस और ये प्लस, तो ये इधर और ये इधर। तो आप देखोगे कि यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, तो यहां तो हो गया OMgX और यहां क्या जुड़ गया बच्चों R, देख रहे हैं आप यहां पर। और फिर इसमें जब हाइड्रोलिसिस होता है एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां से ये ब्रेक होगा, तो हमारे पास मिलेगा क्या OH, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों OH हो गया, ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा अल्कोहल। अब ये डिपेंड करता है कि ये क्या है। अगर हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लेंगे और यहाँ पर RMgX की रिएक्शन लेंगे तो हमें मिलेगा RCH2OH 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम यहाँ RCORH ऐसा ले लें और RMgX ले लें तो हमें मिलेगा R2CHOH, और हम यहाँ पर कीटोन लेते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है बच्चों ये फॉर्मल्डिहाइड, ये है हायर एल्डिहाइड, ओके, ये है कीटोन। अगर आप इसकी रिएक्शन RMgX से कराएंगे तो आप पाएंगे ये बनेगा, तो ये है सेकेंडरी अल्कोहल और ये क्या है टर्शियरी अल्कोहल। तो ये सब क्या है इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन्स, ओके, इनके साथ। तो इनमें जब रिएक्शन होती है तो आप देखते हैं कि ये अल्कोहल में चेंज होगा। अब देखो बच्चों कुछ कंपाउंड्स जो कि एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनके साथ क्या रिएक्शन होगी इसकी, ओके। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएं तो क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि उसमें COOH में H एक्टिव है तो वो तो एल्केन बना देगा। बट अगर हम यहां लें एसिड डेरिवेटिव्स, क्या लें एसिड डेरिवेटिव्स,
ठीक है, तो देखोगे आप कि यहां पर RCOX, RCOOR, RCOOCOR, RCONH2, अगर आप ये कंपाउंड्स लेते हैं तो आप देखोगे पहले इनमें एक्सचेंजिंग रिएक्शन होगी, यहां से ये रिमूव होगा, ये यहां आएगा। पहला स्टेप तो होगा इसमें डबल डिकम्पोजिशन, ये क्या है, डबल डिकम्पोजिशन, या हम ये कहें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हो गया। और फिर आप इसमें देखोगे कि ये है RMGX, तो यहां ऐड होगा व्हाट, ठीक है, और बन जाएगा RC का यहां पर MgX एंड R और R, और बाद में जैसे ही आप इसे हाइड्रोलाइज करोगे R3COH, तो कुल मिला के आप यहां से लेके यहां तक 2 मोल्स क्या लग रहे हैं बच्चों, RMGX, और ऐसा इन तीन के साथ होगा। पहला स्टेप यहां से ये हटेगा, यहां से ये हटेगा, यहां से ये हटा, और इन तीनों का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कीटोन। तो पहला मोल यहां लगा 1 मोल, ओके, और दूसरा मोल यहां पे लगा 2। तो कुल मिला के अगर आपको कहीं पर एसिड डेरिवेटिव का हैलाइड आ जाता है, एस्टर आ जाता है, या ठीक है, और या एनहाइड्राइड आता है, तो 2 मोल्स यूज होंगे। अब यहां पर आ जाए बच्चों, यहां पर अगर हम RMGX यूज करेंगे तो देखो पहले तो हमारा ये बन जाएगा RCONHMgR प्लस क्या बन जाएगा RH, फिर यहां RMGX से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से ये एक्सचेंज हो जाएगा, तो बनेगा RC⋯OR प्लस Mg, ओके, और यहां से ये आपके पास है MgX था ये सब, ठीक है, तो AX है NH और ये रहा, मतलब यहां से ये इसके साथ MgX जुड़ जाएगा, मतलब यहां पर आपके पास हो गया NH MgX MgX, और फिर यहां पर 1 RMGX और यूज होगा, तब ये चेंज हो जाएगा R3COH। तो कुल मिला के यहां पर कितने यूज होंगे, 3 मोल्स, मतलब अमाइड के साथ 3 मोल्स होंगे, इनके साथ लेंगे तो ये है। और आपसे पूछ लिया गया कि RCOOH के साथ क्या होगा, तो ध्यान रखें RCOOH के साथ यहाँ प्लस है तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी R, और MgX प्लस क्या बन जाएगा RH, इसके साथ इस तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा एसिड बेस रिएक्शन। तो ये जो है कंपाउंड एसिड डेरिवेटिव्स आप देख रहे हैं किसमें चेंज हो रहे हैं, अल्कोहल्स में। जस्ट ऐसा ही अगर आप साइनाइड कंपाउंड के साथ आ जाए, ठीक है, कि अगर आप HCl RCl के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो क्या बनेंगे, तो आप देखोगे थर्ड रिएक्शन जो है रिएक्शन विद, ठीक है, एल्कीन नाइट्राइल और HCl, तो देखो HCl के साथ रिएक्शन कराओगे RMGX की, तो ये इधर ऐड होगा, ये इधर, क्या बन जाएगा HR⋯NMgBr, ओके। फिर आप इसे हाइड्रोलाइज करोगे तो आप, मैं भी डायरेक्ट ऐसे लिख के बता देता हूं कि इस तरह से हाइड्रोलाइज होगा, 1 मोल H2 यहां, एक यहां, तो H⋯OR प्लस MgBrOH, तो आप देख रहे हैं कि यहां ये क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ओके। और अगर आप यहां RC⋯N प्लस RMGX से स्टार्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लास्ट में कीटोन, समझ गए ना। तो एल्केन नाइट्राइल के साथ, एल्केन नाइट्राइल जो है इनके साथ तो बनेगा क्या, कीटोन, और HCl के साथ बनेगा क्या बच्चों, यहां पर एल्डिहाइड। तो ये इसके साथ है। जस्ट ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ आ जाती है रिएक्शन, कि अगर हम यहां पर ऑक्सीजन का यूज करें तो C6H5 हो या R हो, MgX की रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से कराओगे तो एक एडिशनल कंपाउंड बन जाएगा ROMgBr, बाद में इसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ H और OH, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कोहल। अगर आपने यहाँ पर C6H5MgBr लेके स्टार्ट कर रहा है प्लस हाफ O2, तो यहाँ बनेगा C6H5OH, फिनॉल बन जाएगा। जस्ट ऐसा ही रिएक्शन सपोज आप इसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीडेन के साथ, एथिलीन ऑक्साइड के साथ, ठीक है, और RMGX के साथ, तो आप देखोगे कि यहां से ब्रेक हो जाएगा और यहां ये यहां बनेगा
CH2CH2O MgBr। इसे हाइड्रोलाइज्ड कर दें, क्या बन जाएगा CH2CH2OH प्लस MgBrOH। तो यहाँ भी अल्कोहल फिनॉल बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी हो आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो क्या करें? ओके, तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तीसरा अगर हम CO2 लेते हैं ये है, या CS2 लेते हैं ये है, और रिएक्शन RMgX से कराना बच्चों, तो देखो ये बॉन्ड यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, आप इसको ऐड कर दो तो आप पाओगे कि D ये है ROMgX। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर करा दो तो क्या बनेगा? देखो S डबल बॉन्ड RS MgX, और इसको आप एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करेंगे तो यहाँ तो O यहाँ R यहाँ OH यहाँ पर आ जाए तो SR, और यहाँ पर क्या आ जाएगा SS। तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बन गया थायो एसिड, थायोनिक एसिड जिसको बोलते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह अब एक आता है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अगर एल्डिहाइड्स या कीटोन लिए जाएं और उसमें RMgX की रिएक्शन कराई जाए तो क्या होगा? ध्यान रखें इनमें होता है 1,4 एडिशन, मींस ये बॉन्ड इधर ये इधर, ये प्लस ये माइनस, इसको इधर और इसको इधर, क्या बन जाएगा RCHR CH डबल बॉन्ड O MgX, और ये क्या है R। फिर हम यहाँ हाइड्रोलाइज करेंगे तो देखो बच्चों क्या बनेगा RCHR CH डबल बॉन्ड यहाँ OHR, ये जो है इनोल है, इनोल तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें? तो ये हो जाएगा यहाँ पर CH, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा O और R। जबकि अगर इसी के साथ रिएक्शन RLI के साथ कराते हैं ना बच्चों इसके साथ, तो यहाँ पर 1,2 एडिशन होता है। 1,2 एडिशन का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इफेक्टेड नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर आप देखोगे ऐसे बन जाएगा OH, ये पहले ऐसे एडिशन कर लेता है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि ये है हमारा कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर, और ये MgX यहाँ पर ये रहेगा इस तरह से। बाद में ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा RCH CH और यहाँ OH और यहाँ पर R, ठीक है, यहाँ इस तरह से। यहाँ पर 1,2 एडिशन होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो जाता है 1,4 एडिशन हो जाता है। तो ये रिएक्शंस हैं कुछ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख रहा हूँ जिनके बेस पर आपको ये पहचानना है कि कुल मिलाकर कितने मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत होगी। यहाँ तक नोट कर लें। अब देखो बच्चों ये कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको कंप्लीट करना है, और मैं समझता हूँ कि अब आप बहुत इजी गोइंग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, पहले आप इन सब रिएक्शंस को लिख लो, कंप्लीट करो, फिर मैं आपको हिंट देता हूं, उससे आप मिला लो। अब जैसे ये रिएक्शन है, इसमें बोला गया कि MgX इससे रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? तो देखो बच्चों MgCl, और यहाँ पर हम ऐसा रिएक्शन, यहाँ Cl है और यहाँ पर आपके पास क्या है Br, ऐसा, यहाँ पर कार्बन, यहाँ कार्बन, ये इससे रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे कि आप यहाँ पर तो Cl ही रहेगा, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों MgBr। फिर ये क्या होता है कि यहाँ निगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शियल, तो ये इधर आ जाएगा ऐसे। तो आप देखोगे कि आपका फाइनल जो कंपाउंड होगा वहां पर ये हो गया MgBr, और यहाँ पर H+ और आगे रिएक्शन करा दें तो हमारा लास्ट में ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें देखो बच्चों कि इसमें रिएक्शन कराएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड 1 2 3 और यहाँ, तो यहाँ बन जाएगा MgBr, ये हो जाएगा माइनस, इसको आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा के और फिर हाइड्रोलाइज कर दोगे, तब आप देखोगे कि आपका कंपाउंड क्या बनेगा। ओके, ये इस तरह से यहाँ ऐड हो जाएगा, बाद में ये OH आ जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। जस्ट यहाँ पर आप देखो कि इसकी रिएक्शन कराओगे Mg से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। देखो आप यहाँ C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ हो जाएगा MgBr, यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ टैग इसको करा देना, इसको बाहर निकाल दो बस। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो ऐसा होगा। समझ गए? तो इस तरह से ये यहाँ जाएगा, फिर ये शिफ्ट होगा, ये इसके साथ निकल जाएगा, ऐसे ही यहाँ।
अब यहाँ बताना है कि कुल मिला के कितने मोल, यहाँ n वैल्यू है तो n की कैलकुलेशन करनी है। तो ध्यान से देखें, यहाँ एक RmgX लगेगा, हमने देखा था भी एस्टर है तो यहाँ पर 2 मोल RmgX यूज होता है, यहाँ पर 2 मोल हो जाएगा और यहाँ पर एक R लग जाएगा, मतलब एक RmgX यहाँ पर, यहाँ 2 मोल mgx, यहाँ 2 RmgX। तो कुल मिला के इस पूरी रिएक्शन प्रोसेस में आप देखोगे एक R और एक H, तो यहाँ पर 1 मोल ये हो गया, ओके, यहाँ 2 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 1 मोल, कुल मिला के ये कितने हो जाएंगे बच्चों 6। यहाँ पर RH की रिएक्शन है LiLH से तो RH बन जाएगा, इससे भी RH बनेगा, इससे भी RH बनेगा, इससे भी L, तो ये क्या बनेंगे एल्केन। तो ये एल्केन की रिडक्शन है, इनके साथ एल्केन बनाने की मेथड भी है। यहाँ पर आ जाए आपसे, यहाँ पर फिर NRmgX लिखा है, पूछा गया कितने लगेंगे, तो देखो एक RmgX यहाँ लगेगा, एक RmgX यहाँ लगेगा, एक RmgX यहाँ लगेगा और एक RmgX यहाँ, कुल मिला के 4 RmgX लगेंगे, 4 मोल RH बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इन सब में एक्टिव हाइड्रोजन है। यहां बता दूं मैं, यहां पर एक RmgX लगेगा, यहां पर आपको पता है 3 RmgX लगेंगे, यहां पर एक RmgX लगेगा और यहां पर 2 मोल RmgX लगेंगे। तो देखो बच्चों, 2 एक 3 6 और 1 7, तो इस पूरी रिएक्शन में 7 मोल RmgX का यूज होगा। ओके, यहां पर आ जाए, Na से रिएक्शन कराओगे वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, Zn से रिएक्शन कराओगे R2Zn बन जाएगा, इसमें R4Bb बनेगा और यहाँ RLi बनेगा। ये सारे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। यहाँ X Y Z को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। तो देखो आप CH3 एक ग्रुप तो हमारा आ ही रहा है, 2 कार्बन और चाहिए, तो यहाँ पर आप लेंगे CH2 CH2O, तब ये बन जाएगा। Y आपको एक CH3 तो ऑलरेडी आ रहा है, एक C2H5 और लाना है, ये सेकेंडरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल केवल एल्डिहाइड से बनते हैं, तो यहाँ पर आप C2H5 CHO ले लो तो ये बन जाएगा। यहाँ एक CH3 ऑलरेडी आ रहा है, 2 आपको ग्रुप और लाने हैं, एक प्रोपाइल और एक क्या इथाइल, तो ये कीटोन होगा, तो यहाँ होगा C3H7CO, ओके, C2H5, इस तरह का कीटोन लेके ये बना सकते हैं। यहाँ पर तो ये सीधे हट जाएगा और ये बन जाएगा CH3COCH3 के 2 मोल। ओके, यहाँ पर इससे रिएक्शन कराओगे, ये ग्रिग्नान एजेंट बचेगा, बाद में ये इसको हटा देगा और ये बन जाएगा एक साइक्लिक कंपाउंड। ऐसा समझ गए बच्चों, ये बना। इसमें रिएक्शन Mg से कराओगे पहले, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर पहले ग्रिग्नान एजेंट क्या बन जाएगा बच्चों, देखो यहाँ तो Cl रहेगा, यहाँ MgBr, तो यहाँ फिर H2D2O से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास ये रहेगा Cl और यहाँ क्या रहेगा D, फिर Na से रिएक्शन कराओगे तो फाइनली ये Na 2 मोल लगेंगे और आपको इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। ओके, साइक्लिक, और इस तरफ D जुड़ा होगा इस तरह, क्योंकि यहाँ पर वुड्स रिएक्शन हो जाएगी, ClCl निकल जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे यहाँ हो जाएगा MgR, फिर यहाँ जाओगे तो ये हो जाएगा COOMgBr और हाइड्रोलाइज करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा COOH। यहाँ ये रिएक्शन कराएंगे तो हायर एल्केन बन जाएगा, इसकी रिएक्शन ये माइनस, ये है प्लस, ये इधर, तो बनेगा CH3 CH2 CH2 Li, बाद में हाइड्रोलाइज करोगे तो बन जाएगा CH3 CH2 CH3। यहाँ Na से रिएक्शन करा दो आप तो पहले आपके पास बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड, Br से कराओगे तो बनेगा आपके पास Br, फिर इसमें साइनाइड की रिएक्शन करा दोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से रिंग में आ जाएगा Cn, हाइड्रोलाइज कराओगे तो आपको फाइनली मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शंस बहुत इजी हैं, आप इनको करके देखोगे, मैं समझता हूँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा ग्रिग्नान रिएजेंट के बारे में। ओके, यहाँ तक एल्काइल हैलाइड कंप्लीट हुआ बच्चों, हेलो एल्केन्स। अब जो नेक्स्ट होगा मैं उसमें पॉली हैलोजन कंपाउंड्स लेंगे और उसके बाद एराइल हैलाइड, तब जाके ये यूनिट फिनिश होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय, नमस्कार, थैंक यू।